करेंगे एक और अहम खबर का। एसपी लीडर आजम खान की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। आपको बता दें कि आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया है। हाई कोर्ट ने आजम की जमानत पर लगाई थी शर्त। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने आजम को दी थी राहत। जौहर यूनिवर्सिटी में कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो शर्त थी उसे चैलेंज आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था और आज इस मामले में अहम समाअत होने वाली है। बेहद अहम दिन आजम खान के लिए यह है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शर्त रखी थी जमानत पर उसको चैलेंज दिया गया है आजम खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस मामले पर आज समाअत होनी है। तो आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आजम खान को राहत दी थी। पिछली समाअत के दौरान आजम खान के हक में फैसला सामने आया था। जौहर यूनिवर्सिटी में कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, हम 13.8 जो एकड़ जमीन का मामला है मौलाना जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है रामपुर की, उस मामले में हाई कोर्ट ने ये कहा था, एक तो उसको जब्त करने की बात कही थी, साथ ही जमानत जब दी थी आजम खान को तो शर्त लगाई गई थी जमीन को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आजम खान। और आजम खान को पिछली जब सुनवाई हुई थी बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि तकरीबन 89 के करीब उस पर मुकदमे थे, सभी में उनको जमानत मिली थी। तो उसमें ये भी एक मुकदमा है और इसके ताल्लुक से भी उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। अब क्योंकि ये जमीन एक तरीके से कोर्ट के आदेश से, हाई कोर्ट का जो आदेश था उसकी वजह से जब्त है और 13.8 एकड़ की जमीन को लेकर आज फिर से सुनवाई होगी। और इसके साथ साथ देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब फिर से जो नया आदेश या इस ताल्लुक से कोई आदेश देती है क्या, या राज्य सरकार की तरफ से कुछ और जो बातें हैं वो कही जाती है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में। तो आज जब सुनवाई होगी तो ये जमीन का जो मामला है, साथ ही साथ मैंने बताया कि जब जमानत भी हुई थी, हालांकि हाई कोर्ट के आदेश को सही नहीं माना था इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने और उसको पलट दिया था और राहत दी थी आजम खान को। तो देखना होगा जमीन के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इस मामले को लेकर क्या आदेश देती है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल। शोएब, क्या वक्त मुकर्रर किया गया है कि आजम खान पहुंचते हुए दिल्ली नजर आएंगे आज इस मामले के चलते जब समाअत में पहुंचेंगे? देखिए, उनके वकील रहेंगे, जाहिर सी बात है। कपिल सिब्बल इन पूरे मामले को देख रहे हैं, जो आजम खान की तरफ से पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर। और तकरीबन ये उम्मीद है कि 11 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और शुरुआत में ही नंबर चूंकि लिस्टेड है, तो उम्मीद यही है कि 11 और 12 बजे के दरमियान इस मामले में सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। पिछली बार बड़ी राहत आजम खान को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी जौहर यूनिवर्सिटी की कार्रवाई पर, लेकिन इस फैसले को दोबारा से उठाया जा रहा है। कई जो जवाब हैं वो यूपी सरकार भी दाखिल करती हुई आजम खान के खिलाफ कोर्ट के अंदर नजर आती है। शोएब, किस तरह की पेशरफ्त रहने की उम्मीद है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से किसी तरह का कोई जवाब यहाँ पर तलब किया जाएगा इस मामले में? देखिए, तकरीबन मैंने बताया कि 89 मुकदमे आजम खान के खिलाफ है और सभी में पहले जमानत हुई, क्योंकि एक मुकदमा आपके खिलाफ होता है तो आपको रिहाई आपकी नहीं होती और सभी मामलों में आपको जमानत चाहिए होती है। तो ये भी एक मामला है उसी में शामिल। और जौहर यूनिवर्सिटी, यकीनन जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी है, काफी विवाद रहा है उसके जमीन अधिग्रहण करने को लेकर। ये आरोप लगते रहे हैं कि किसानों की जमीनें हैं और उन्होंने ये आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तमाम तरह की जो इल्जामात है वो लगते रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि एक मामले में हाई कोर्ट ने जब जमानत दी थी आजम खान को, उसके साथ एक शर्त लगाई थी इस जमीन को लेकर बाकायदा इसको जब्त करने की। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आजम खान आए थे और यहाँ से उनको राहत मिली थी। कहा जा सकता है कि आजम खान को तो जाती तौर पर राहत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जमीन का जो मामला है अभी तक वो हल नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में ही है, क्योंकि ये देखिए कि जौहर यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से बहुत सारे मुकदमे आजम खान पर दर्ज है और उन्हीं में से ये भी है। तो
तो अब देखना ये होगा कि इस सिलसिले में जमीन का जो मामला है 13.8 एकड़ का, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह का कोई तारीख अगली देगा या कोई फैसला सुनाएगा। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि दूसरी जगहों मुकाबले, हाईकोर्ट के मुकाबले, जब से आजम खान सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उनके जो वकील है कपिल सिब्बल, वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो यहाँ उनके लिए राहत भरी खबरें आती रही है। जी, तो आज देखना होगा कि आज की समाअत में आजम खान के हक में फैसला आता है, किस तरह की राहत क्या आजम खान को मिलती है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।